की न्यूज़ जो है ये सोशल इश्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पहला लेक्चर आ चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, PT 365 के नाम से है पूरी, आप देख सकते हो। 2021 की है ये प्रीलिम्स 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर वनरेबल सेक्शंस क्या है? ट्रांसजेंडर, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। तो सेंटर ने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट करा है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये सोशल इशू है हमारा। इसका जो काउंसिल का टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। जो मेंबर होंगे काउंसिल के अदर देन एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, वो ऑफिस होल्ड करेंगे फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। मेन फंक्शंस क्या है NCTP के? ये एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे होंगे, प्रोग्राम्स पे होंगे, लेजिस्लेशन पे होंगे, जो कि रिस्पेक्ट करते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स को, मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं इम्पैक्ट पॉलिसीज़ का और प्रोग्राम्स का, जो कि डेजिग्नेट होते हैं अचीविंग इक्वालिटी या पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रिव्यू करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और ये रिड्रेस करता है ग्रीवेंसेस जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के होते हैं। परफॉर्मिंग कुछ ऐसे फंक्शन जो प्रिस्क्राइब्ड है सेंटर में, वो इम्पोर्टेंट है। NCTP जो इस्टेब्लिश होता है सेंटर में, वो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के अंडर आता है। ये एक्ट प्रोवाइड करता है प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन। उनके पास राइट टू परसीव जेंडर आइडेंटिटी है, वेलफेयर मेजर्स है जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, और ऑफेंसेस और पेनल्टीज भी है इसके अंदर। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन में कौन कौन क्या क्या आता है? चेयरमैन है जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस, वाइस चेयरमैन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस। मेंबर्स कौन कौन से हैं मिनिस्ट्री के हम देख लेते हैं। हेल्थ, होम, माइनॉरिटी अफेयर्स, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, लेबर और लॉ। ठीक है, सेकंड जो है मेंबर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट के हैं यहाँ पे? ये पेंशंस नीति आयोग के हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हैं, नेशनल काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है 5 स्टेट्स की, वो UTs के होते हैं ऑन रोटेशनल बेसिस। 5 मेंबर्स जो कम्युनिटी के हैं वो 5 एक्सपर्ट्स होते हैं फ्रॉम NGOs। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं ये समझ लेते हैं। ट्रांसजेंडर वो पर्सन होते हैं जिनका जेंडर मैच नहीं होता, जो कि कंसिडर करा जाता है, जो कि असाइन करा जाता है एक इंसान को एट द बर्थ प्लेस। इसमें ट्रांस मैन भी आते हैं, ट्रांस वुमेन भी आती है, पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशन में आते हैं, जेंडर क्वेयर्स भी आते हैं, पर्सन हैविंग सोशल कल्चरल आइडेंटिटी जैसे किन्नर, हिजराज और अरावनी या जोगता जैसे लोग आते हैं। सेंसस 2011 का जो है वो ये बात करता है जो ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन इंडिया में है वो 4.9 लाख है। हाईएस्ट प्रोपोर्शन जो है आइडेंटिफाइड होता है उत्तर प्रदेश में, उसमें जो फॉलोअप होता है वो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये 28% होता है। अदर प्रोविजंस क्या हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 का? ये इसका जो एक्ट है प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर। कैसे? वो ग्रांट करता है रिकॉग्निशन, ये वेलफेयर प्रोविजन देता है। सेकंड है ये सर्टिफाई करता है आइडेंटिटी किसकी? ट्रांसजेंडर पर्सन की। ट्रांसजेंडर पर्सन के पास एक ये है कि उनको एप्लीकेशन देना होगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, जो कि वो सर्टिफाई करेंगे कि ये ट्रांसजेंडर है। रिवाइज सर्टिफिकेट में भी ऑब्टेन इफ द इंडिविजुअल अंडरगोज सर्जरी टू चेंज देयर जेंडर आइदर एज अ मेल और फीमेल। मतलब कि अगर दोबारा से उनको रिवाइज करना है सर्टिफिकेट एक इंडिविजुअल को, तो अगर वो मान लो सर्जरी करते हैं, मेल या फीमेल वो चूज़ करते हैं जो भी उनमें बनना है, तो फिर सर्टिफाइड हो जाएंगे रिवाइज। वेलफेयर मेजर्स गवर्नमेंट का क्या है कि स्टेप्स जो लिए गए हैं वो रेस्क्यू करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देते हैं, स्कीम्स को क्रिएट करते हैं जो ट्रांसजेंडर सेंसिटिव हो, प्रमोट करते हैं पार्टिसिपेशन कल्चरल एक्टिविटीज़ में,
ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या है? ये पेनल्टीज जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ से लेके 2 साल तक की होती है। फाइन इम्पोज करता है फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर में, एक्सक्लूड करता है कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस पब्लिक पर्पस के लिए। ये एक्ट प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग डिनायल ऑफ सर्विस फॉर अनफेयर ट्रीटमेंट। ये एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, enjoyment of goods or facilities, right to movement, right to reside, opportunity to hold in private and public, इन सब की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोहिबिट करता है। ठीक है, यहाँ पे हाँ ऑफेंसेस और पेनल्टीज में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नीचे जो है ये है कि अगर डिनाई हो रहा है तो भी पीनलाइज करा जाएगा इसको। अगर आप पब्लिक प्लेस में काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हैं ये लोग ट्रांसजेंडर लोग, और अगर रिमूव कर रहे हो हाउस होल्ड या विलेज से तो भी पेनल्टी है। और फिजिकल सेक्सुअल किसी तरह का भी अब्यूज़ पेनलाइज करता है। हेल्थ केयर क्या है? गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं कि वो प्रोवाइड करे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ट्रांसजेंडर को, इंक्लूडिंग सेपरेट HIV सर्वेलेंस सेंटर और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट रिव्यू करती है मेडिकल करिकुलम को कि वो एड्रेस करे हेल्थ इश्यूज ट्रांसजेंडर पर्सन्स के, प्रोवाइड करे कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जो उसके लिए हो। अदर प्रोविजन जो सेफगार्ड करता है कम्युनिटी का वो हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है इसके अंदर, ये हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 है। नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन ये इशू करता है आई कार्ड्स ट्रांसजेंडर्स के लिए, जो कि विदाउट फिजिकल इंटरफेरेंस हो और विदाउट हैविंग विजिट टू एनी ऑफिस। ठीक है, गरिमा गृह ये है एक शेल्टर होम है, ये प्रोवाइड करता है शेल्टर ट्रांसजेंडर पर्सन्स को, जो कि बेसिक एमिनिटीज़ देता है, जिसमें आता है शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर, सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग और ये सारी चीज़ें आती है। खुडोल ये गिफ्ट है, इनिशिएटिव है मणिपुर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव है जो या ऑल इम्पाल एक जगह है मणिपुर में, इसकी कैपिटल है। वो एक NGO बेस्ड है जो इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम इनने करा है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। केरला एक फर्स्ट स्टेट बना है जो फॉर्मुलेट करता है ट्रांसजेंडर पॉलिसी 2015। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट इंपॉर्टेंट है, 2014 का जजमेंट और नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज करता है। नलसार का जजमेंट देख लेते हैं 2014 का, ये रिकग्नाइज करता है थर्ड जेंडर को, एक्नॉलेज करता है राइट टू चूज की जो जेंडर आइडेंटिटी है अंडर आर्टिकल 21। डायरेक्टेड स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, डायरेक्ट करता है स्टेट को प्रोवाइड कर रहे हैं रिजर्वेशन पब्लिक और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अंडर OBC। डायरेक्ट करता है स्टेट की वो स्पेशल प्रोविजन लगाए HIV सेरो सर्वेलेंस फॉर ट्रांसजेंडर, प्रोवाइड करता है एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ये स्टेट को डायरेक्ट करता है सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनलाइज करता है होमोसेक्सुअलिटी को, 2018 का ये स्ट्राइक डाउन करता है इसका। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल 2020, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये फ्रेम्ड जो है ट्रांसजेंडर पर्सन्स का रूल्स 2020, इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे रूल्स जो इशू हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, की फीचर्स क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो सर्टिफाई करेगा जेंडर ऑफ पर्सन जो कि एफिडेविट में बेस्ड है विदाउट एनी मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है वेलफेयर बोर्ड्स के लिए जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स और इंटरेस्ट, जो फैसिलिटेट करते हैं एक्सेस टू स्कीम्स और वेलफेयर मेजर्स फ्रेम बाय द सेंटर। प्रोवाइड करता है रिव्यू जो हर एग्जिस्टिंग एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ स्कीम्स या वेलफेयर मेजर्स पे होता है। ये इंक्लूड करता है ट्रांसजेंडर पर्सन्स को। स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर होती है कि वो कुछ स्टेप्स लिए जो प्रोहिबिट करे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ट्रांसजेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ सेपरेट वार्ड्स हैं हॉस्पिटल में, वॉशरूम्स में जो कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं 2 सालों में, रूल्स जो नोटिफाई होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट
सेटअप कर सकती है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल जो मॉनिटर करते हैं केसेस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन्स। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है। तो आप ये भी देख सकते हो, ये उसी का कंटिन्यूशन है। 2019 की बात कर रहा था, ये 2020 का है, ठीक है। तो इसमें कुछ बस एक चेंजेस है। जो पहला पॉइंट है, इसमें विदाउट एनी मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन जैसी चीज़ें, जो बोल्ड चीज़ें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है इस बिल में, ठीक है। जैसे प्रोटेक्शन सेल बना दिया, ये सब बना दिया। रिलेटेड न्यूज़ क्या है कि इंडिया का वर्क प्लेस इक्विटी इंडेक्स है, ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव बेंचमार्क टूल्स है जो एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं, मेजर करते हैं प्रोग्रेस किस फील्ड में। ये देखते हैं कि ये जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये जो है इनका कितना इंक्लूजन हो रहा है वर्क प्लेस में। क्रिएट हुआ था ये केशव सूरी फाउंडेशन, इसका पार्टनरशिप कौन है? प्राइड सर्कल, स्टोनवॉल यूके और FICCI। ये इंडेक्स बिल्ड करता है एंटरप्राइज जो स्टोनवॉल के होता है वर्क प्लेस इक्विटी इंडेक्स, जो लॉन्च हुआ था 2005 में। ये इंडेक्स मेजर करता है 9 एरियाज: पॉलिसी, बेनिफिट, एम्प्लॉयज लाइफ साइकिल, एम्प्लॉयज नेटवर्क ग्रुप, अलाइज एंड रोल मॉडल्स, सीनियर लीडरशिप, मॉनिटरिंग, प्रोक्योरमेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट और एडिशनल वर्क। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का। ये इंपॉर्टेंट है। डिसेबिलिटी जो परसेंटेज है वो भी गवर्नमेंट देखती है और उसके हिसाब से रूल्स निकालती है। गवर्नमेंट ने अमेंड करा है कुछ एक्ट जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है 2016 का। क्या है न्यूज़? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये कॉमन मिनिस्ट्री आप देख सकते हो हर में आ रही है, इससे पहले ट्रांसजेंडर बिल में भी आई थी। इसका एम है डिक्रिमिनलाइज करता है माइनर ऑफेंस का, जो इम्प्रूव करता है बिजनेस सेंटिमेंट और अनक्लॉगिंग कोड प्रोसेस। ये एलिवेट करता है रिस्क ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्शंस के लिए होते हैं, और ये नेसेसरली मैलिफाइड इंटेंट में नहीं होते। और ये अनसर्टनली लीगल प्रोसेस जो होता है टाइम बहुत लेता है रिजॉल्व करने में, और ये हर्ट करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर। हाउएवर कुछ एक्टिविस्ट अपोज कर रहे हैं अमेंडमेंट क्योंकि ये डाइल्यूट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ RPVW एक्ट 2016 का, ठीक है। अब इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं है क्या ये रिप्लेस करता है पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। ये एक्ट ऑब्लिगेशन है UN कन्वेंशन जो राइट्स ऑफ डिसेबिलिटी विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो आप ये एक चीज़ कॉमन देखोगे कि जितने भी एक्ट है ये UN के साथ कन्वेंशन पे आते ही आते हैं कुछ जैसे ह्यूमन राइट्स का देख लो आप, वो भी हमने जो बोरो करा है UN से ही बोरो करा है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, इंडिया सिग्नेटरी है इस चीज़ का। तो 2016 का जो एक्ट है प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को कि वो इंश्योर करे PWD इंजॉय करे राइट टू इक्वालिटी, लाइफ विद डिग्निटी, रिस्पेक्ट मिले उनको और उनके पास खुद की इंटीग्रिटी हो। कवर करता है 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज और राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। सेंटर के पास पावर है कि वो ऐड करे मोर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिफाइंड है जो सर्टिफाइड है एटलीस्ट 40% ऑफ डिसेबिलिटी मेंशन इन द एक्ट। हर चाइल्ड के पास एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी है जो कि होता है एज ग्रुप 6 to 18 जिसके पास होगा राइट टू फ्री एजुकेशन, ठीक है। PWD रिजर्वेशन जो है डिसेबल्ड होगी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो कट अक्रॉस करेगी वर्टिकल कैटेगरीज जैसे होते हैं SC, ST, OBC और जनरल। वर्टिकल रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड करता है इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास जो कि SC और ST होता है, OBC होता है अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन है विद इन रिजर्वेशन होता है, जैसे रिजर्वेशन टू फीमेल और फिजिकली चैलेंज पर्सन। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि रिजर्वेशन जो आती है इनकी वो हॉरिजॉन्टल में आती है, वर्टिकल में तो आपकी SC और ST और बैकवर्ड क्लास की आती है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे UN के भी गाइडलाइंस दे रखे हैं जो आप देख सकते हो। फर्स्ट एवर गाइडलाइंस जो है इंपॉर्टेंट 10 प्रिंसिपल है UN के गाइडलाइंस जो सोशल जस्टिस फॉर PWD के है। पहला है कि ये डिनाई नहीं करेंगे किसी कोई भी एक्सेस जो कि होगा डिसेबिलिटी पर्सन के लिए। फैसिलिटीज़ देंगे, सर्विसेज देंगे, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर अकोमोडेशन देंगे, लीगल नोटिस इंफॉर्मेशन का एक्सेसिबिलिटी देंगे,
सब्सटेंसिव और प्रोसीजर सेफ गार्ड्स देंगे, फ्री अफोर्डेबल लीगल असिस्टेंस देंगे, पार्टिसिपेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में देंगे, रिपोर्ट कंप्लेंट और इनिशिएटिव लीगल प्रोसीडिंग देखेंगे, और रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म देखेंगे, अवेयरनेस रेजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है हम नेक्स्ट जो पॉइंट देख रहे हैं, ये ब्रॉट हुआ है प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट के एम्बेट के अंदर। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड नहीं होता है प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट की वो मैंडेटरी अपॉइंट करते हैं पीडब्ल्यूडी को। कुछ सर्टन ऑब्लिगेशन है जो इम्पोज होती है प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट ने इसका एक्ट के अंदर। ये प्रोवाइड करता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू लाइवलीहुड। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है। ये पेनल्टी इम्पोज करता है अगर ऑफेंस हो रहा है अगेंस्ट पीडब्ल्यूडी। स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं इनके लिए, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी बन जाता है। ब्रॉड बेस्ड सेंट्रल और स्टेट एडवाइजरी होता है बोर्ड जो डिसेबिलिटी पे होता है। नेशनल और स्टेट फंड भी बनाया जाता है ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्कीम ये भी है प्रधानमंत्री की एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जिसका नाम है सुगम्य भारत अभियान। ये स्ट्रेस फ्री अकाउंटेबिलिटी देता है, एक्सेसिबिलिटी देता है पब्लिक बिल्डिंग्स पे एक टाइम फ्रेम में। ठीक है, और क्या न्यूज़ है, यूएन कन्वेंशन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसको भी देख लेते हैं। ये 2008 में फोर्स में आया था। ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी था, ह्यूमन ट्रीटी 21st सेंचुरी का, जो लीगली बाइंडिंग था। लीगली बाइंडिंग इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, और ये इसकी गाइडलाइंस वही है जो हमने देखी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, पार्टिसिपेशन, इंक्लूसिव सोसाइटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये कन्वेंशन एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करता डिसेबिलिटी को, रिकग्नाइज करता है नोशन ऑफ डिसेबिलिटी जो फिक्स नहीं होते और ऑल्टर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलिंग सोसाइटी की कंडीशन पे। इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस जो डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस में, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिलीज करा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस, जो कि डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन होता है। DRR स्ट्राइव करता है, रिड्यूस करता है इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, जो कि इफेक्टिव और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ पे होता है, या मिटिगेट करता है, रिड्यूस करता है रिस्क। गाइडलाइंस में प्रोवाइड करती है प्रैक्टिकल डायरेक्शन, जो सपोर्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म DRR का। ये बेसिकली जो एस्टैब्लिशमेंट है नेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स में रहता है और प्रैक्टिसेस पर रहता है, जो कि बड़े सारे स्टेक होल्डर्स इंप्लीमेंट करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं प्रोसेस को। असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन जो परचेज कर रहे हैं, फिटिंग ऑफ एड्स है, और एप्लीकेशन ADIB है स्कीम। ये ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, ये असिस्ट करता है नीडी डिसेबल पर्सन जो कि प्रोक्योर कर रहे हैं ड्यूरेबल, सोफिस्टिकेटेड एंड साइंटिफिक मैन्युफैक्चर मॉडर्न स्टैंडर्ड एड्स एप्लीकेशन, जो प्रमोट करते हैं फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन एट द सेम टाइम, जो कि इम्पोर्टेंट है। ADIB स्कीम जो है मेजर इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये इम्प्लीमेंट होता है थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो आते हैं NGOs, नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री एंड एलिमको। शेड्यूल कास्ट का नेक्स्ट न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने लॉन्च करा था इस मिशन को, जो शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेसिफिकली। ASIIM ये जो लॉन्च हुआ था वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू हुआ था शेड्यूल कास्ट के लिए। प्रमोट करता है इनोवेशन एंटरप्राइज शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए जो हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। VCF-SC जो कि मिनिस्ट्री ऑफ SJE ने निकाला है, वो डेवलप करता है एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है SC के अंडर या दिव्यांग यूथ के। प्रोवाइड करता है कंसेंशुअल फाइनेंस जो कि SC एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होता है, और इसके अंदर 1000 इनिशिएटिव आते हैं जो शेड्यूल कास्ट यूथ के और आइडेंटिफाई होते हैं। उनको फंड मिलता है 30 लाख का 3 ईयर्स के लिए एज अ इक्विटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप शेड्यूल कास्ट का यूथ में विद रेफरेंस टू दिव्यांग। सपोर्ट करता है 1000 इनोवेशन आइडियाज टिल 2024। उसमें किसके थ्रू करता है, ये टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर्स, और ये TBI जो सेटअप हुए थे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन HEAI
सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, हैंड होल्ड द स्मार्ट अप आइडियाज, ये रीच करता है कमर्शियल स्टेज पे। कैसे प्रोवाइड करता है? लिबरल इक्विटी सपोर्ट पे। तो हम बात कर रहे हैं इसकी रिलेटेड न्यूज़ की। वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना, विश्वास योजना, इम्पोर्टेंट योजना है ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है जो 5% इंटरेस्ट पर एनम देती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं एससी और ओबीसी बेनिफिशरीज को, जो लोन देते हैं, बोरिंग देते हैं अप टू 4 लाख। शेड्यूल कास्ट और ओबीसी इंडिविजुअल बेनिफिशरी जो है लोन देती है, बोरो करती है 2 लाख तक के। ये इम्प्लीमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। प्रोवाइड करता है डायरेक्ट बेनिफिट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एलिजिबल होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप पे, फॉर्म्ड है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पे और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन या नबार्ड, जो कि अवेल करते हैं लोन थ्रू पीएसबी, रीजनल रूरल बैंक्स और सिमिलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज क्या है इसमें? नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन NSFDC, और यहाँ पे नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस डेवलपमेंट कोऑपरेशन है NBCFDC। SHG मेंबर्स जो है एनुअली जो इनकम कमा रहे लेस देन 3 लाख वो भी रजिस्टर्ड होंगे इनके साथ, नबार्ड के साथ। जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं जिनकी इनकम 3 लाख से कम है, बिलोंगिंग टू आइदर एससी और एससी मतलब एससी या ओबीसी कैटेगरी में है, तो उनको इंटरेस्ट सब पेंशन मिलेगा। तो ये कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट निकालती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। अदर इनिशिएटिव देख लेते हैं जो एससी और एसटी के लिए हुआ है। डेवलपमेंट एक्शन प्लान्स है शेड्यूल कास्ट के लिए एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी स्कीम है जो एससी को सपोर्ट करती है, एंटरप्रेन्योर को। नेशनल शेड्यूल कास्ट और फाइनेंशियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन भी है जो उनको बेसिकली फाइनेंस करता है। स्टैंड अप इंडिया है और ये रन किसके थ्रू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्वॉल्व करती है 41 सेंट्रल मिनिस्ट्री। अर्थ ईयर मार्किंग 2 to 20% जो उनका बजट आउटले करता है एससी और एसटी वेलफेयर का। मिनिस्ट्री जो रिक्वायर्ड है आइडेंटिफाई करती है टारगेट स्कीम्स और एयर मार्क करती है फंड्स जो स्कीम वाइज डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट में हम इसको और देख लेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और पढ़ते रहिए।